हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का, साथ में देखेंगे मंथली एनालिसिस को भी। हम देखेंगे कि पिछले वीक में मार्केट ने किस तरह का परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। पूरा डिटेल में हम लेवल की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे हमारा मंथ खत्म हो चुका है जुलाई का और अगस्त मंथ में मार्केट जो है स्टार्ट होने जा रही है, तो किस तरह से मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट परफॉर्म करेगी और क्या साइकोलॉजी होगा बड़े प्लेयर का, ये भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है। ट्रम्प ने फिर से भैया वॉलेटिलिटी मार्केट में डाल दिया है, जो कि वॉलेटिलिटी ऑफिसर है कहीं ना कहीं मार्केट के, और उन्होंने फिर से एक अनाउंसमेंट दे दिया है। तो चलिए हम वो अनाउंसमेंट को पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि देखो ट्रंप और इजराइल, मतलब यूएस और इजराइल जो है वो दोनों मिल करके एक बहुत बड़ा स्ट्राइक जो है ईरान के ऊपर करने वाले, खास करके उनके एनर्जी सेक्टर पे जो है वो स्ट्राइक करने वाले थे, जिसके कारण मार्केट में एक जो है ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ट्रम्प ने जो है इस चीज को वापस ले लिया। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि पहले क्या ट्वीट जो है ट्रम्प ने किया था और अब ट्रम्प ने क्या ट्वीट किया है। आइए पूरा डिटेल में हम यहाँ पे पहले उनके ट्वीट को देखते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये ट्रम्प का ट्वीट था। आप पहले एक बार इसको देखिएगा। यहाँ पे आप चाहे तो इसको जो है, हाँ जी, आप चाहे तो इसको जो है यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये ट्रम्प का ट्वीट कहीं ना कहीं आया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभूतपूर्व सैनिक आतंक, शक्ति और सामर्थ्य के साथ ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये इन्होंने ट्वीट किया था फ्राइडे को। ओके, और इसके बावजूद ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों ने हमसे किसी भी हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि एक समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है। इसमें हॉर्मुज जल डमरू को तुरंत पूरी तरह से और पूर्णतः खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रम्प का ट्वीट है। उन्होंने बोला है कि भैया जितने भी मिडिल ईस्ट के जो देश है, ईरान जो है वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि भाई हॉर्मुज को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ओपन करना होगा, ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल है। इस अनुरोध के आधार पर मैंने विश्व के भविष्य के हित और साथ ही एक सफल और समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए शीघ्र ही समझौता होने की शर्त पर हमले को रद्द कर दिया। देखिए हमले को रद्द कर दिया, इन्होंने अपने ट्वीट में बोला हमले को रद्द करने पर सहमति व्यक्त की है। इजराइल देश भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है। सभी लोगों का काम पर लग जाए और इसे पूरा करे, है ना। इस बात को और आपका ध्यान मतलब इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। तो इन्होंने, ट्रम्प ने साफ साफ क्या बोला है, जैसे ये पहले देखिए मिलिट्री स्ट्राइक, बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक जो है ईरान और इजराइल, मतलब यूएस और इजराइल जो है वो दोनों मिल करके करने वाले थे, जो कि मैंने आपको न्यूज में दिखाया भी था। देखो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। ये पहले न्यूज है फ्राइडे का, है ना। और में ऊर्जा और संरक्षा लक्ष्यों के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण बमबारी अभियान में से एक की योजना बना रहे, मतलब भारी भरकम हमला जो है ईरान के ऊपर ये करने वाले थे। लेकिन अब जो ट्वीट निकल करके आ रहा है, इन्होंने बोला है कि भैया बहुत जल्दी हम ईरान के साथ में हो सकता है समझौता हो जाएगा, डील हो जाएगा, जिसके कारण जो है हम अभी अपना हमला को रोक रहे हैं। चलिए ये जो है ये न्यूज निकल करके आया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रम्प का कहना है कि समझौता की सीमाएं तय हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने हमले को रद्द कर दिया है। ट्रम्प ने कहा कि तेहरान और अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा त्वरित समझौते की प्रतीक्षा में विराम की मांग के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले को रद्द करने पर सहमत हो गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आगे भी देखें, ये देखिए ये 2 अगस्त, मतलब हम देख रहे हैं संडे को सुबह में 8 बजे ये न्यूज निकल करके आया हुआ है लगभग। ओके, साथ में अगर हम देखें, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को स्थगित करने पर सहमत हो गए, बशर्ते कि जल्द ही एक समझौता हो जाए। तो चलिए जी, न्यूज निकल करके क्या आया है, ओवरऑल हमने देख लिया है न्यूज को। अब देखिए न्यूज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा हमला होने वाला था, जिसके कारण मार्केट थोड़ा पैनिक कर सकती थी, वो हम देख रहे हैं कि भाई अब ट्रम्प ने जो है यहाँ पे बोल दिया है कि अभी हम हमला को रद्द कर रहे हैं। ये जो बड़ा हमला होने वाला उसको हमने रद्द कर दिया है। ओके, जिसके कारण अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है गैप अप होने का चांसेस दिखाई दे रहा मंडे को, और हो सकता है कि अगर ये न्यूज रह गया, स्थिर रह गया, तो हम देखेंगे आगे जो है
और भी मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हमने देखो, आपको मैंने बताया भी कि देखो ट्रम्प का जो पैटर्न है ना वो भैया काफ़ी लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, और हमने भी अच्छे से समझ लिया है कि ट्रम्प का यही पैटर्न है। वो एक बार बोलेंगे कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं, मार्केट एकदम से पैनिक हो जाएगी, और दूसरे बार ही ये बोलेंगे कि हम जो है ये हमला को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी मीडिएटर है, ईरान जो है उन्होंने हमें बोला है कि आप जो है हमला ना करें, है ना, हम बहुत जल्दी समझौता करेंगे, है ना। चलिए, लेकिन इसके बाद भी हमने एक पैटर्न को जरूर देखा है कि एक और पैटर्न है कि ईरान बाद में ये चीज़ का रिप्लाई करती है कि भैया हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था यूएस के साथ में कि आप हमला जो है रोक दो, ऐसा कुछ। तो हमने ये चीज़ को भी देखा है कि इस तरह का पैटर्न भी हमेशा जो है देखने को मिलता है कि ईरान मतलब ट्रम्प का जहां ट्वीट आया, बस इधर से जो है ईरान भी कहीं ना कहीं अपना ट्वीट करता है और उसके खिलाफ ही करता है कि नहीं भाई, और उसके बाद ये वो भी बोलेंगे कि हमने कोई डील किया नहीं है, ना तो हम कोई डील करने जा रहे यूएस के साथ में, ना तो हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने जा रहे हैं, ऐसा निकल करके आता है ईरान के द्वारा। ये हमने पहले पैटर्न देखा है इस तरह का। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, किस तरह का मार्केट जो है यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो हम जानते हैं कि अब देखो भाई, ट्रम्प ने जो है अपना ट्वीट कर दिया है, अब हम देखेंगे, इंतजार करेंगे कि ईरान का क्या ट्वीट होता है। कि जिस तरह से हमने देखा पैटर्न यही चला है कि जैसे ही ट्रम्प का ट्वीट आता है वैसे ही ईरान भी अपना ट्वीट करता है यहाँ पे, और एकदम से निगेटिव करता है, जिससे मार्केट को एकदम से लगता है कि नहीं यार ये तो न्यूज़ में कोई है ही नहीं, क्योंकि हम एकदम से ट्रम्प की बातों पे एकदम से नहीं जा सकते। ओके, तो अभी हमें मार्केट में किस तरह से काम करना है नेक्स्ट वीक के लिए, वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर ये न्यूज़ रह जाता है, अगर ईरान का कोई निगेटिव कमेंट नहीं आता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिल सकता है मार्केट में, और थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिलेगा तो आप देख रहे हैं 24,366 में 400 के आसपास में मार्केट खुल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं कि देखो कितना भी ट्वीट हो जाए, लेकिन भैया मार्केट में एक जो पैनिक वाला सिचुएशन है ना, वो हमेशा क्रिएट ही रहेगा जब तक कि फाइनली कोई डील ना हो जाए, फाइनली कोई समझौता ना हो जाए, तब तक ये पैनिक सिचुएशन तो मार्केट में रहेगा ही रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा भी गैप अप होने का चांसेस तो मार्केट में नहीं दिखता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गैप अप अगर ये न्यूज़ सस्टेन करता है तो वहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जैसे हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि पिछला सप्ताह में मार्केट ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट ने। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने बना दिया था, और अब हम देख रहे हैं एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। अब देखो, अगर वन वीक का टाइम फ्रेम में आप मार्केट में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे मार्केट ने एक टॉप बना रखा है इधर से, और इधर से मार्केट ने एक बॉटम बना रखा है। मार्केट जब भी बॉटम में जा रही है, बॉटम से मार्केट टॉप की तरफ निकल रही है, टॉप में जा रही है तो मार्केट बॉटम की ओर आ रही है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से टॉप पे खड़ी है। ओके, तो मतलब जहां पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है ना, वहां पे आप देख लो कि जैसे 383 में मार्केट क्लोज हुआ है, 24,383 में। आप यहां पे आप देख लो कि यहां से आप एक बफर ले लो 24,500 पे। ओके, मतलब यहां से जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता, ये पूरा बफर जोन है और ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट 500 के ऊपर का लेवल नहीं दिखा पाएगा, तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा खास मोमेंटम का हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, है ना। ये मार्केट परेशान करने वाला है तब तक, क्योंकि मार्केट में एकदम से टॉप पे मार्केट खड़ी है, और वहां से हमने लगातार देखा है कि एक रेड कैंडल, मतलब लगातार मार्केट जो है गिरावट दिखा रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉप है मार्केट का, और इस जगह पे आप देखोगे तो एक और चीज है जो कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में, तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये गैप भी है, जिसके सामने से ही मार्केट ने एकदम से रेसिस्टेंस लिया है। तो मार्केट जिस जगह पे खड़ी है, मतलब 24, आप देखो 24,400 या 24,500, जैसे ही 350, 400 ये लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलने लगे, तो आप ये समझ लो कि मार्केट का रेसिस्टेंस आ गया। और यहां से क्या है, यहां से अगर हम सेल ऑन राइज, हमें यहां पे सेल ऑन राइज या तो गैप अप भी अगर मिलता है तो वहां से हमें सेल के लिए जाना चाहिए मार्केट में। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं टॉप पे है, प्रॉफिट बुकिंग आने का बहुत ज्यादा चांसेस मार्केट में दिखाई देता है। ठीक है जी, तो आइए हम सिंपली लेवल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जो है वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे, दोनों टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कुछ लेवल दे रखा है। तो आइए इस लेवल को पहले ध्यान से देख लीजिए आप मार्केट में,
है ना। तो यहाँ पे अगर हम लेवल को देखें ये जो हमारा व्हाइट लाइन है ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल है, और ये जो हमारा ग्रीन और इधर रेड जो लाइन है ये हमारा क्या है, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ये हमारा लेवल होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहला तो आप देखो कि यहाँ पे 24,507 है ना, मतलब 24,500 का लेवल, और नीचे में आप देखोगे 24,261। जब तक मार्केट इस बीच में रहेगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं होगा, छोटे छोटे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको एज ए स्कैल्पिंग मोड आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके वहां से आप सेटअप देख सकते हैं, या मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ओके, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तभी जा करके कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के नीचे आएगी तब जा करके कुछ बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो आइए हम ऊपर का लेवल को पहले चेक करते हैं कि अगर मार्केट ने 500 के ऊपर कभी भी, आप देखना नेक्स्ट वीक में कभी भी, ओके, अगर 507 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, ठीक है जी, तो यहां से आप देखना अब आपके यहां से जो है हमारा लेवल स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लेवल। सबसे पहला इस लेवल से अगर ऊपर जाती है मार्केट, जो कि है 24,507, इसके ऊपर जो है वो हमारा जो टारगेट नंबर 1 होगा 24,583। ठीक है जी। उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो लेवल होने वाला टारगेट नंबर 2 24,670, और उसके ऊपर टारगेट नंबर 3 जो है 24,839। ठीक है जी, ये हमारा लेवल होने वाला। तो आप देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 670 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहां से आप देखोगे यहां से एक बड़ा टारगेट हमको देखने को मिलेगा, लगभग 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम जो है यहां पे हमको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा टारगेट है। नहीं तो फिर भैया यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 507 के ऊपर गया तो 583, फिर 670, तो इधर भी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए नहीं, मतलब इधर भी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन ही है। ऊपर मतलब मार्केट 500 के ऊपर जा रही है तभी मार्केट प्रेशराइज रहेगी, जब तक कि मार्केट कम से कम 670 के ऊपर ना निकल जाए। इसके ऊपर बेहतरीन मोमेंटम है 24,839, और अगर इसके ऊपर चली जाती है, अब देखो ये सिर्फ मंडे का नहीं है, ये हमारा मंडे से लेकर फ्राइडे तक कभी भी मार्केट ये लेवल पे आ जाए। 839 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप देखोगे 24,907 का टारगेट नंबर 3 हमको देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो आप देखो इसके ऊपर 25,120 का लेवल जो है वो हमारा टारगेट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है जी। आगे बात करें तो 24,120 के बाद है ना, मतलब इधर अगर मार्केट देखो सिंपली अगर आप देखोगे ना 24,900 के ऊपर निकल गई मार्केट, तो 25,120 और 25,120 के बाद मार्केट को बेहतरीन मोमेंटम मिल जाएगा। मतलब बुल्स की वापसी 25,000 के ऊपर है एक्चुअली में। जब तक 25,000 के नीचे मार्केट है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत स्मूथली मोमेंटम नहीं होगा मार्केट के अंदर में। इसके ऊपर अगर निकल गई तो आप देखो यहाँ से 25,120 है ना, देखिए यहाँ से 25,200 के ऊपर 25,442 का लेवल है ना, 120 के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे 26,312 का लेवल। मतलब इधर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मोमेंटम जो है मार्केट में दिख रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये लेवल क्या आ सकता है, देखो भाई मार्केट है, कभी भी कोई भी लेवल आ सकता है, इसीलिए लेवल लिख करके जरूर लिखिए। मतलब सारा लेवल जितना भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे जरूर सारा नोट कीजिएगा। जब भी लेवल आएगा, जब आपका लाइन यहाँ पे बना हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट रेसिस्टेंस पे आ गई है। ओके, चलिए ये तो हमारा हो गया कि भाई हमारा जो है ये पूरा का पूरा लेवल जो है होने जा रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहला कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि 500 के ऊपर जो है मार्केट में बुल्स की वापसी हो जाएगी, इसके ऊपर मोमेंटम है मार्केट में। लेकिन जब तक मार्केट 500 के लेवल मतलब 24,507 या 24,583 या 24,670 ये लेवल के आसपास में कभी भी मार्केट कहीं भी दिखता है तो आप एक सेटअप को ध्यान रखिएगा, और वो 15 मिनट का सेटअप होगा। 15 मिनट में आपको ये देखना है कि क्या कहीं पे भी कोई रिजेक्शन कैंडल मार्केट में दिख रहा है। अगर इस तरह का कोई रिजेक्शन कैंडल, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या फिर कोई प्लस टाइप का कैंडल अगर इस तरह का ये लेवल में कहीं भी दिखता है, वहां से बेयरिश होंगे मार्केट में, क्योंकि इधर मार्केट फंसेगा और यहां से कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 24,500 का जो है ना हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। अब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाती है, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाती है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होता, फेक ब्रेकआउट होता है मार्केट में, है ना। और फेक ब्रेकआउट करके और मार्केट एकदम से यू टर्न लेती है वहां से। तो हमें यहाँ पे सेटअप जरूर देखना, और यहाँ पे अगर हम अपसाइड का मतलब पोजीशन में बने हुए भी है तो हमें एकदम से ऐसे लगा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फंसेगी। हाँ 670 के ऊपर निकल जाए तो एक बड़ा मोमेंटम उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा
फंसेगी तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे एकदम से सतर्क रहने की जरूरत है मार्केट में। चलिए अब हम बात करते हैं डाउन साइड का। अगर डाउन साइड का लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया 24,261 जो कि आप देख रहे हैं मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं 366। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे अगर आ जाए तो यहाँ से मार्केट में एकदम से बेयरिश मोमेंटम जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, जब तक कि मार्केट यहाँ पे गैप के नीचे नहीं आ जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा गैप है मार्केट में। ओके, और हम जानते हैं कि गैप जो है एक बड़ा सपोर्ट का काम करता है मार्केट में, है ना। गैप के नीचे आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है मार्केट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 261 के नीचे आया तो यहाँ से आप टारगेट देखेंगे 24,184, मतलब बड़ा बड़ा टारगेट नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई प्रीमियम डबल हो जाएगा, ऐसा सोच करके हम बैठे हुए मार्केट में, ये बिल्कुल नहीं करना। हमको छोटा टारगेट रखना है मार्केट में, छोटे छोटे टारगेट से बढ़ना और ऐसे लगा करके बढ़ना है। क्योंकि वो नहीं कि भाई हमने 100 में लिया और 200 में हमने सीधे टारगेट लगा दिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इधर मार्केट फंसेगी, है ना। और इसके नीचे अगर मार्केट आती है हमारा टारगेट नंबर 1, उसके नीचे अगर मार्केट आती है 24,097 टारगेट नंबर 2, हाँ जी, ये हमारा हो जाता है। हाँ, यहाँ तक मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट कभी भी रिवर्सल पॉइंट के लिए आ जाए। रिवर्सल पॉइंट मतलब यहाँ पे आपको फिर से सेटअप देखना होगा, ये गैप तक। ओके, ये सेटअप आपको देखना होगा कि अगर हमको कोई सेटअप जो है इस तरह का मिलता है कि रिजेक्शन कैंडल बन रहा है या फिर हमको कुछ प्लस टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्केट के लिए अप साइड के लिए जा सकते हैं। ये लेवल पे कहीं पे भी देखना, अगर ऐसा सेटअप बना तो आप एसएल लगा करके जा सकते हैं मार्केट में। बेहतरीन सेटअप बनता है यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया भी ये सेटअप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर यहाँ पे मार्केट 24,000 के नीचे, देखिए 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और गैप भी यहीं पे खत्म हो जाता है, गैप भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ये देखिए जैसे ही मार्केट गैप के नीचे निकलने लगेगी ना, गैप को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इसके नीचे में आप देखो, आप थोड़ा बफर ले सकते हैं 24,931, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 931 के नीचे अच्छा बेयरिश है मार्केट यहाँ पे। पहले तो आप देख लेना यहाँ पे 23 जो है, सॉरी यहाँ भी 23,931 है, 23,862 ये टारगेट नंबर 1 और उसके नीचे एक बड़ा टारगेट जो है 23,647। ठीक है जी, ये हमारा टारगेट नंबर 2 हो जाएगा। उसके नीचे अगर हम देखें मार्केट में 647 के नीचे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 647 के नीचे में मार्केट जो है वो हमको क्या दिखाएगा, 23,325 का टारगेट नंबर 3। ठीक है जी, और इसके मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा टारगेट यहाँ पे, एक बड़ा टारगेट यहाँ पे भी दिख रहा है मार्केट में, है ना। यहाँ पे मतलब जब तक मार्केट 23,862 के नीचे ना आ जाए तब तक हम देखेंगे थोड़ा बहुत मार्केट में रिवर्सल आने का चांसेस है। वहाँ पे आप अपना सेटअप को जरूर देखिए। उसके नीचे बेहतरीन मोमेंटम जो है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से अगर मार्केट, अब देखो क्योंकि ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो 23,325 के नीचे मार्केट बड़ा मोमेंटम के लिए जाएगा, जो कि है 22,455। इसके नीचे मतलब बियरिश जो है, बियर की वापसी कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगी। बियर पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे मार्केट को। तो चले, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सारा लेवल को जरूर नोट कीजिएगा। और आपको पता है कि निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में भी काम करते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ निफ्टी का लेवल दिया है। अब हम बात करते हैं भैया बैंक निफ्टी का, जो कि हम जानते हैं सबसे बड़ा सेक्टर है। निफ्टी को देख लिया तो सेंसेक्स हो गया हमारा सारा, है ना। निफ्टी में सेटअप बनेगा तो सेंसेक्स में भी एज इट इज हमारा सेटअप बन जाता है। चले, उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का, कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है मार्केट। तो आप देखो मार्केट ना एकदम से एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में फंस गया है भाई, एकदम मार्केट निकल ही नहीं पा रहा है अब इस पैटर्न से। बॉक्स पैटर्न के अंदर में पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह का वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कैंडल क्लोज किया है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ ये जरूर है कि मार्केट अप साइड में गई है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रही है और यहाँ पे किस तरह का कैंडल बन रहा है भैया, प्लस टाइप का, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा प्लस टाइप का कैंडल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बताना चाहता है कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है ये, रिवर्स हुआ भी है मार्केट ने रेड कैंडल दिखाया भी है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का। मतलब बैंक निफ्टी में मेरे को बेयरिश नजर आता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आप चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो या तो फिर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बार हम चेक कर सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड में गया है। यहाँ पे मार्केट ने एक प्लस टाइप का कैंडल क्लोज किया, मंथ हमारा खत्म हो चुका है। और आप जानते हैं कि ये जब तक सेलर का कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, सेलर का कैंडल है ये पूरी तरह से, सेलर ने पूरी तरह से लॉक किया था यहाँ पे। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाती तब तक सेलर का कंट्रोल मार्केट में रहेगा और मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ी है।
है ना, इस टॉप पे खड़ी है जहां से हम देख रहे हैं। आप जानते भी देखो मार्केट जब ऊपर जाने लगे ऐसे करके, और आप देखो प्लस टाइप का कैंडल, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर जा रही है और प्लस टाइप का कैंडल या फिर ऐसा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला तो वहां से रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का। और अगर मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला या प्लस, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड। तो ये हर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, जनरली हम यही दोनों में टाइम काम करते हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सिर्फ हम कंफर्म करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह का, और हम देख रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम कहीं ना कहीं डाउन साइड में नजर आता है बैंकिंग सेक्टर में। ओके, हाँ ये जरूर है कि आईटी सेक्टर में मोमेंटम बनाया था मार्केट में, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मोमेंटम बनाया था आईटी सेक्टर ने। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें आईटी सेक्टर में तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम आईटी सेक्टर ने एक्चुअल में बनाया था, है ना। लगातार हमने देखा आईटी सेक्टर अपसाइड में जा रही है, लेकिन अब मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ी है। आपको ध्यान रखना है 32,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है आईटी में, जहां से हम देख रहे हैं कि रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। मतलब हम पूरा ओवरऑल अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे, मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिश नजर आ रहा है। ठीक है जी, लेकिन हाँ अभी मार्केट में मतलब हम देख रहे हैं ट्रम्प ने थोड़ा सा ट्वीट कर दिया है, तो उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। और हाँ ये भी हम देखेंगे कि ईरान का कोई अगर रिप्लाई आ जाता है वहाँ पे, जो कि हम जनरली हमने देखा है ये पैटर्न बना है कि ईरान ने भी रिप्लाई किया साथ साथ में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मार्केट निगेटिव जोन में चली जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।